खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी करने पर कांग्रेस में गहरा रोष है। उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना बीजेपी की मजबूरी क्या थी। कौशल ने कहा कि मनरेगा योजना गरीबों को आर्थिक सहारा देने और विकास गति तेज करने वाली महत्वाकांक्षी योजना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जी राम जी योजना में अब राज्य चिन्हित नहीं किए गए हैं और बजट की स्थिति भी साफ नहीं है। कौशल ने पीएम मोदी पर महात्मा गांधी के प्रति अपमान करने का भी आरोप लगाया। पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का स्टैंड साफ है और आगामी 1 से 2 महीनों में चुनाव कराए जाएंगे। 60-40 के ऊपर लिया है आपने। स्टेट्स उसमें क्लैरिफाई नहीं की हैं कि 90-10 में कौन सी स्टेट्स आएंगी। एक गोल मोल सा उसमें है स्पेशल स्टेट्स। अब हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो रखा नहीं है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको 90-10 के प्रोपोर्शन से काट के केंद्र ने जो है वो 60-40 के प्रोपोर्शन में केंद्र सरकार लेके आई है। तो इसको लेके भी एक बहुत बड़ा जो असमंजस है वो है। तो आपने इस योजना में बदलाव करके, इस योजना के प्रावधानों को बदल के और सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का नाम हटाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही नहीं, एक ऐसी शख्सियत का आपने अपमान किया है जिसको पूरा विश्व एक महान शख्सियत के तौर पर याद भी करता है। और उनके आदर्शों पे वो लोग भी, उन राष्ट्रों के अध्यक्ष भी जो आज युद्ध में हैं दूसरे देशों के साथ, जिन राष्ट्रों का संग्राम चल रहा है, वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो भी जब हिंदुस्तान की धरती के ऊपर कदम रखते हैं तो महात्मा गांधी की जो समाधि है उसके ऊपर जाकर शीश झुकाते हैं। आपने उस शख्सियत का अपमान किया है। योजना में कोई बदलाव करना था तो उसमें महात्मा गांधी के नाम को हटाना क्या जरूरी, इसकी क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पड़ी, स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि मनरेगा को लेके अगर आप पीछे जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के उपरांत संसद को संबोधित करते हुए पहला जो भाषण दिया था जिसमें मनरेगा की बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस के खड्डे हैं, कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे हैं। तो मनरेगा से शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरत थी। नरेंद्र मोदी को ये योजना नापसंद थी। वेयरएस ये एक ऐसी मनमोहन सिंह की सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ इस देश के अंदर सबसे अधिक काम जो है वो नारी सशक्तिकरण का किया, महिला सशक्तिकरण का किया। आप कहीं भी चले जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा की जहां भी कोई काम योजना चल रही होती है उसमें 90% से ज्यादा आपको महिलाएं उसमें कार्यरत मिलती हैं। कि प्रावधानों में बदलाव करके ये गारंटी थी, कानून था, ये कोई योजना नहीं है। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा एक एक्ट के तहत बनाया गया कानून है। और ये जो गारंटी शब्द इसमें था, इसका सीधा सीधा तात्पर्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर लिखित रूप से इस कानून के तहत काम मांगता है 100 दिन का, तो सरकार, प्रशासन उसको वो काम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, मैं अनुराग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था कि जिसको काम नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इसका मतलब कि आपने जो एक कानूनी बाध्यता थी, एक गारंटी थी कि काम आपको देना ही है, जो मांगेगा उसको आपने समाप्त कर दिया। एक ऐसा प्रावधान लेके आए कि 2 साल तक इनको टाला जा सकता है। आप देखेंगे नगर निगम के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश में जल्दी होंगे। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर जितने चुनाव हुए हैं वो सब चुनाव जीते हैं और आने वाले समय में चाहे पंचायत के हों, जिला परिषद के हों, पंचायत समितियों के हों, नगर निगमों के चुनाव हों, वो भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीतेगी। जनता पार्टी का तो वो हाल वो है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप जयराम ठाकुर की सरकार के शासनकाल को याद करेंगे तो आपको याद होगा कि शिमला नगर निगम के चुनाव विधानसभा चुनावों से ऐन पहले, कुछ 6 महीने पहले निर्धारित थे होने के लिए, समय पूरा हो रहा था और 1 साल के बाद नगर निगम के चुनाव हुए। भाजपा ने उन चुनावों को टाला क्योंकि शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी और जयराम को लगा
कि ये चुनाव अगर हम हारते हैं तो उसका असर विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा। तो भाजपा ने नगर निगम शिमला के चुनाव नहीं कराए। हमारी सरकार का जो स्टैंड है, मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और अगर ये चुनाव 3-4 महीने के बाद भी होते हैं तो भी अभी विधानसभा के चुनावों को लगभग 1.5 साल है। तो इसका किसी भी तरीके से संबंध, जिस तरीके से परिभाषित भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है कि चुनावों को फेस करने से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस डर रही है इसलिए टाला जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है, निराधार है। ये चुनाव हाईकोर्ट ने अप्रैल की बात कही है, तो मुख्यमंत्री ने तो ये कहा ही नहीं कि हम जल्दी नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा है कि जनवरी के बाद ये जो डिजास्टर एक्ट लागू है इसके तुरंत बाद ठीक समय के ऊपर, मुझे लगता है कि बजट सेशन के तुरंत बाद जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तमाम गलतफहमी जो पाल के बैठे हैं कि सरकार लोकप्रिय हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भारी हिमाचल में कोई जनाधार बढ़ गया है, वो दूर होंगी। भाजपा वास्तव में हिमाचल प्रदेश में कई टुकड़ों में बन चुकी है। अब देखिए, इतना घमासान है बीजेपी के अंदर, इतना संघर्ष है नेतृत्व का कि आज एक दूसरे को से आगे निकलने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पत्रकार वार्ताओं की होड़ है भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं समझता हूँ कि बयानबाजी करने के लिए और लाइमलाइट में बने रहने के लिए बीजेपी के अलग अलग नेता रोज इस तरीके की बातें, चर्चाएं जो वो करते हैं।